हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन अवकलन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको उस दिन काफ़ी एग्जाम्पल करवाए थे, तो अपन बहुपद का अवकलन पढ़ रहे थे। तो आज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे आपको कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दे, एक कैटेगरी तो अपन ने देख ली थी, अब अपन प्लस माइनस वाले देखते हैं। क्या देखते हैं? प्लस माइनस वाले। तो ध्यान से देखेंगे। जैसे आपको इस टाइप से अवकलन करने के लिए दे दे x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1। ऐसे आपको कोई भी एक बहुपद दे दिया जाए और उसका अवकलन आपसे पूछा जाए, तो इसके अंदर अपन एक और स्टेप लिख लेंगे। क्या? नई स्टेप लिखेंगे। नई स्टेप आपकी क्या रहेगी? इसके अंदर जो गणितीय साइन है, प्लस माइनस गणितीय चिन्ह कौन कौन से? प्लस, माइनस, गुणा और आपका डिवाइड। ठीक है। गणितीय चिन्ह में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना करें। इसकी जगह आप अभी दो ही लिख लीजिए। अपन इनके ऊपर दो के ऊपर ही काम करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है। तो अपन दो ही चिन्ह बात करेंगे अभी एक बार। धनात्मक ब्रैकेट में प्लस और दूसरा आपका ऋणात्मक ब्रैकेट में माइनस। ठीक है। तो गणितीय चिन्ह में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, वो जहाँ पे है उसको वहीं रखना है अपने को। ठीक है बेटा। तो अब इसका अवकलन करना शुरू करते हैं। तो वही बात, x की पावर n का अवकलन क्या होता है? nx n माइनस 1। तो इसी प्रकार से इसका अवकलन हो जाएगा। तो अगर अपन इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाली पावर कहाँ आ जाती है? आगे, और एक क्या हो जाएगा? कम। तो जो आपका अवकलन हो जाएगा वो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4 प्लस 4 में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना है। ये नियम अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4 कहाँ जाएगा? आगे, और एक ऊपर क्या हो जाता है? कम। 4x की पावर 3, और फिर 9 में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। x की पावर 3 का अवकलन क्या होता है? 3x कहाँ जाएगा? की पावर 2, फिर 2 में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। x की पावर 2 का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है बेटा। और x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। x की पावर 1 का अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर की जो पावर है, जब भी x की पावर अकेली है उसकी जगह आप लिख सकते हो 1। ठीक है। और इसको अपन क्या लिख देंगे? एक को कहाँ ले आएंगे? आगे, और एक ऊपर में से कम कर देंगे तो अब कितनी बचेगी? 0। ओके। और नियतांक का अवकलन हमेशा कितना होता है? 0। ओके बेटा। ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो 5x की पावर 4, 16 x की पावर 3, 27 x की पावर 2, 4x प्लस 1, क्योंकि किसी भी पावर 0 होती है उसका मान कितना हो जाता है? 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही काम की चीज़ है ये अवकलन। आपके पूरे 11th और 12th में आपको काम आता रहेगा। तो आपको ध्यान से इसको करना है, बहुत ही केयरफुली। आपको जो स्टेप मैं लिखवा रहा हूँ अगर आप सारी ध्यान में रखोगे तो आप ऐसा अवकलन का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप अटक जाओगे। तो अपन ने क्या किया, मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी अपन x की पावर n का अवकलन करेंगे, बहुत ही ध्यान से आपको समझाया हुआ है, dx की पावर n अपॉन dx। तो अपन को क्या करना है? n x n माइनस 1। अपन कर क्या रहे हैं? पावर जो n है उसको कहाँ लेके आ रहे हैं? आगे,
और ऊपर वाली पावर में से क्या कर रहे हैं, कम। तो यही अपन ने सारों में लगाया है। 5 के साथ x की पावर 5 है, तो अपन 5 को कहाँ ले आएंगे, आगे, और 1 उसमें से क्या कर दिया, कम। इसी प्रकार 4 में किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, 4 को यथावत रखेंगे। प्लस में भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, प्लस को भी यथावत रखेंगे 4, ठीक है। अब x की पावर 4 को देखना है केवल आपको, x की पावर 4 में से 4 कहाँ जाएगा, आगे, और पावर क्या हो जाएगी, 1 कम। अब आगे वाला जो प्लस है वो यथावत रहेगा, ठीक है, और उसमें से x की पावर 3 में से 3 कहाँ आएगा, आगे, और पावर 1 क्या हो जाएगी, कम। ओके बेटा, इसी प्रकार x की पावर 2 है, तो ये 2 तो यथावत रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आपको करना नहीं है। प्लस की जगह आपको दिख रहा है प्लस ही रखना है आपको, ठीक है। x की पावर 2 का जब आप अवकलन करोगे तो 2 कहाँ जाएगा, आगे, और 1 पावर क्या हो जाएगी आपकी, कम, ठीक है। इसी प्रकार x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 करोगे तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, आगे, ठीक है, और उसकी पावर 1 क्या हो जाएगी, कम। और एक किसी भी का मान, किसी की भी पावर अगर 0 आती है, या आपने 10th क्लास की मैथ में अच्छे से पढ़ा है, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 0। ओके बेटा, और ये नियतांक है, और नियतांक का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0। ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो आपको ये समझ में आया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम अपन क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज़, और एक बार अगर आपको अवकलन समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में आसान लगने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखेंगे, ठीक है। x की पावर 15 प्लस 14x की पावर 13, यहाँ पे 5 ले लो ताकि मल्टीप्लिकेशन में इजी हो जाए। यहाँ पे 3x की पावर 25/2 प्लस 4x की पावर 23/3 प्लस 5x की पावर 19/2 प्लस 16x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 3/2 प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 6। आपको इसका अवकलन करना है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको क्या कहा है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या रखना है बेटा, प्लस रखना है। जहाँ साइन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आपको करना नहीं है। अब अपन एक एक स्टेप का अवकलन करेंगे, तो इसका जब अपन अवकलन करेंगे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही केयरफुली सुनना है। तो अपने को क्या करना है, 15 है x की पावर, तो x की पावर 15 को 15 कहाँ आएगा, आगे, और ऊपर एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो 15x की पावर 14। फॉर्मूला कौन सा लगा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है nx n-1। तो जैसे ये फॉर्मूला लगा तो मैं यही ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ इसका। तो ये फॉर्मूला लगने के बाद में आपका ये क्या बनेगा, 15x की पावर 15-1, हाँ है ना। तो जैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ आपका ये आएगा। साइन के अंदर किसी भी प्रकार की आपको छेड़खानी नहीं करनी है। साइन कैसा रहेगा, यथावत रहेगा, तो प्लस रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बात करेंगे 5 की, तो 5 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ कोई भी छेड़खानी अपने को करनी नहीं है। फिर कौन बच गया, x की पावर 13। x की पावर 13 की जब अपन बात करेंगे तो 13 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 13 में से 1 कम हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 13 x की पावर 12। आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में, ठीक है। अब अपन प्लस की जगह क्या रखेंगे, प्लस साइन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करता है अवकलन, ठीक है। अब 3 क्या रहेगा, 3 की जगह ही रहेगा। बाकी कौन बच गया, x की पावर 5/2, x की पावर 25/2। तो इसके लिए जब अपन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 25/2 कहाँ जाएगा रे, आगे आएगा सर, और ऊपर इसमें से 1 क्या हो जाएगा,
यही तो ऑपरेशन बना, तो यही ऑपरेशन बना, तो यहाँ लिख देंगे अपन 25/2, और ये कितना एलसीएम लेके जब इसे सोल्व करोगे तो शायद ये आपका 23/2 आ जाएगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये क्लियर हो जाएगा। प्लस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव अपने को करना नहीं है, तो प्लस की जगह क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अब कौन बच गया? 4 तो 4 ही रहेगा। x की पावर 20, अगर ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो 23/3 कहाँ जाएगा? आगे, और ऊपर इसमें से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 23/3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? अगर आप जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो शायद ये मिलेगा आपको 20/3। ओके बेटा, अब बात रही इसकी 5 में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव करना नहीं है। 19/2 की मैं बात करूँगा, ठीक है, तो क्या होएगा? 19/2 में 19/2 जाएगा आगे, और ऊपर पावर क्या हो जाएगी? एक कम। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 19/2, x की पावर 17/2। ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। बाकी कौन बच गया? 16 की रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, और जो x की पावर 5 है उसमें 5 कहाँ जाएगा? आगे, और ऊपर क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है, तो ये क्या बन गया? 5 x की पावर 4। ओके बेटा, अब बच गया अपना ये 10x की पावर 3/2। तो 10 में किसी भी प्रकार प्लस में तो प्लस ही रहेगा, 10 की जगह 10, यहाँ पे देखो 3/2 कहाँ जाएगा? आगे, ऊपर की पावर में से क्या कर देंगे? कम, तो यहाँ पे 3/2 x की पावर 1/2। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट अपन बात करें 5, x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 का अगर अपन जब परफॉर्म करेंगे तो 1/2 कहाँ जाएगा? आगे, और 1/2 में से माइनस क्या हो जाएगा? 1, तो कितना बच जाएगा? 1/2। 5 1/2, x की पावर कितनी बचेगी? -1/2, क्योंकि 1/2 में से क्या माइनस हो रहा है? -1। और लास्ट आपकी कौन सी डिजिट है? 6, और 6 क्या होता है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन आपका क्या है? 0। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। ओके कि नोट? ओके, अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन से ये सोल्व हो जाएगा। 15x की पावर 4, 65 x की पावर 12 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75/2 x की पावर 23/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 92/3 x की पावर 20/3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 95/2 x की पावर 17/2 प्लस 80 x की पावर 4 प्लस यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो 15x की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे 5/2 x की पावर -1/2 प्लस 0। ठीक है, तो इस 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यह आपका फाइनल क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, पर आपको बहुत ही ध्यान से करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको जल्दबाजी दिखानी नहीं है। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? साइन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, जो गुणांक में जो राशि आती है उसको यथावत वैसा का वैसा रखना है, और फिर उसको अपने को क्या कर देना है? सोल्व कर देना है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। नया क्वेश्चन लेते हैं। x की पावर 5
एक्स की पावर 9 प्लस 6 एक्स की पावर 8 प्लस 7 एक्स की पावर 7 माइनस 5 एक्स की पावर 5/2 माइनस 7 एक्स की पावर 3/2 प्लस 10 एक्स की पावर 1/2 और माइनस 6। इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गुणांक में राशि आ रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना, और जो एक जो साइन आ रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आपको करना नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब देखो ध्यान से, 5 तो 5 ही रहेगा, ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, आगे, और एक क्या कर देंगे, कम, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को माइनस ही रखना है, 6 की जगह 6 ही रहेगा, ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, आगे, और एक क्या कर देंगे, कम। ओके सर, 7 की जगह 7 ही रखना है, ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, आगे, और एक क्या कर देंगे, कम। माइनस की जगह माइनस रखना है, 5 रहेगा, ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, आगे, और एक क्या कर देंगे, कम। तो 5/2 में से 1 माइनस होगा तो 3/2 माइनस 7, ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, आगे, और एक क्या कर देंगे, कम। और लास्ट एंड फाइनल, ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, आगे, और एक क्या कर देंगे, कम, और एक कम करोगे तो आपका -1/2 आएगा, और 6 का क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन क्या हो गया आपका, 0। ओके बेटा, तो ये हमने एक और इसको सोल्व कर लेते हैं। 45 एक्स की पावर 8 माइनस 48 एक्स की पावर 7 प्लस 49 एक्स की पावर 6 माइनस 25/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 21/2 एक्स की पावर 1/2, और ये क्या हो गया, 5 एक्स की पावर -1/2, और 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पे ही, साथ में नोट लगा के, वैसे आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में पास आउट हो। ठीक है, जैसे होता है x की पावर जो -1 होती है उसे अपन 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो x की पावर जो -2 होती है उसे अपन 1/x की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार अगर ये चलता रहेगा तो x की पावर चाहे कुछ भी हो माइनस में, उसे अपन नीचे लेके जा सकते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, और एक आपको ये पता है x की पावर जो 1/2 का जो मान होता है उसको अपन लिख सकते हैं √x। क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं बेटा। तो अपन ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 45 एक्स की पावर 8 माइनस 48 एक्स की पावर 7 प्लस 49 एक्स की पावर 6 माइनस 25/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 21/2 एक्स की पावर 1/2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5, और नीचे लेके जाएंगे तो 1/2 बनेगी, और 1/2 को अपन क्या लिख दिए √x। तो इस तरीके से भी आपका ये आंसर आ सकता है। ओके बेटा, तो आपको बहुत ही ध्यान से इन सारी प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए चलना है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक और अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा, कंटिन्यू करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन करवाते हैं और फिर इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, खत्म। फिर अपन गुणा वाले देखेंगे कि गुणा में जब भी कोई राशि आती है तो इसे कैसे अपन उसका अवकलन करते हैं। ठीक है ना, ओके सर। तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आप घर पे भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। 5t की पावर 7 माइनस t की पावर 6 प्लस 3
टी की पावर 5, 11 टी की पावर 3/2, 10 टी की पावर 1/2 प्लस 11। ओके बेटा, इसको करते हैं फिर देखते हैं। अब देखो 5 के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना। 5 को 5 की जगह ऐसे का ऐसा रखेंगे, आगे वाले को कहाँ, ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, आगे, और एक क्या कर देंगे, कम। माइनस में किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। 9 टी की पावर 6 को क्या लिख देंगे, 6 टी की पावर 5 प्लस 3 को वैसा का वैसा रखना है, 5 टी की पावर 4 माइनस 21, 3/2 कहाँ जाएगा, आगे, और एक क्या हो जाएगा, कम, तो 1/2। इसी प्रकार -10 1/2 कहाँ जाएगा, आगे, और एक क्या हो जाएगा, कम, तो -1/2। और 11 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। ओके बेटा, अब इसको और क्या लिख देंगे, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 35 टी की पावर 6 माइनस 54 टी की पावर 5 प्लस 15 टी की पावर 4 माइनस 63/2 टी की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 टी की पावर -1/2। अब वही टी की पावर -1/2 आ गया, इसे कहाँ ले जाएंगे, नीचे। जब तक पॉसिबिलिटी हो सोल्व होने की, तब तक अपन एक्सप्रेशन को सोल्व करते हुए चलना है। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा आपसे किस टाइप का आंसर चाहता है। और ये नीचे आ जाएगा √t। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको अगर इसी प्रकार का अवकलन के कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अवकलन का यूज बहुत है, पर ठीक है, फिजिक्स के इतने बड़े बड़े डेरिवेशन हैं तो उनके अंदर आपका अवकलन का यूज बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें कि जब मल्टीप्लाई के अंदर आते हैं, ठीक है, जब दो परिवर्तनशील राशियां, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, ये आपको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जब दो परिवर्तनशील राशियां गुणा में हो, जब दो परिवर्तनशील राशियां गुणा में हो, फॉर एग्जाम्पल कैसे सर, ऐसे देखो बेटा, जब आपको दो परिवर्तनशील राशियां दे दी, जैसे एक तो आपको मान दे दिया f(x) और एक आपको मान दे दिया g(x) दे दिया, कुछ भी मान लो, ठीक है। दो परिवर्तनशील राशियां हैं, या आपको ऐसे दे दिया, एक x मानो आप और दूसरा y मानो, यह आपको f के इक्वल दे दिया। क्या कर दिया, f के इक्वल दे दिया। जब भी दो परिवर्तनशील राशियां आपको ऐसे गुणा में दे दी जाए, ठीक है, तब आप कैसे करोगे, तो अपन स्टेप लिख लेंगे, स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है।
दोनों परिवर्तनशील राशियों को संख्या 1 व 2 दें। सबसे पहले दोनों परिवर्तनशील राशियों को संख्या 1 व 2 दें। तो अपन यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं उसको ये मैंने मान लिया 1 और ये मैंने मान लिया 2। ठीक है, सबसे पहली यही स्टेप है। आप इस स्टेप को अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर पाओगे। ओके बेटा, सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, स्टेप नेक्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, जिसको हमने संख्या 1 दिया है उसका अवकलन करेंगे वह जिसको हमने संख्या 2 दिया है उसको नियतांक मानेंगे वह फिर संख्या प्लस का चिन्ह लगाएंगे वह जिसको संख्या 2 दिया है जिसको संख्या 2 दिया है उसका अवकलन करेंगे वह संख्या 1 दिया है उसको नियतांक मानेंगे। ओके बेटा, तो ये आपको अप्लाई करना है और ये आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपका क्वेश्चन आपको सोल्व होता दिखेगा। ठीक है, हाँ बेटा, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी को आगे करते हैं। अब देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही केयरफुली सुनना है। आपको कोई भी फंक्शन दे के रखेगा, ठीक है, उस फंक्शन का आपको अवकलन करने के लिए बोलेगा और वो दोनों फंक्शन किसके अंदर होंगे, मल्टीप्लाई के अंदर आपके दोनों फंक्शन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनको क्या करना है, 1 व 2 अंक देना है। फिर क्या करना है, जिसको हमने संख्या 1 दिया है उसका अवकलन करेंगे, व जिसको हमने संख्या 2 दिया है उसको क्या मानेंगे, नियतांक मानेंगे। फिर किसका साइन लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर जिसको संख्या 2 दिया है उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और जिसको 1 दिया उसको क्या मानेंगे, नियतांक। ओके बेटा, तो ये जो आपका फंक्शन था ये आपने दोनों नोट कर लिए होंगे।
ये मैंने क्या मान लिया कि x भी जो फंक्शन है वो आपका किसका है, x का, और जो y भी जो आपका फंक्शन है वो किसका है, x का। ठीक है बेटा, ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैंने मान लिया, ऐसे लिख दिया f ऑफ x और g ऑफ x। ठीक है, ये दो अलग अलग परिवर्तनशील मान हैं। ठीक है, इन दोनों का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप, मैंने इसको अंक 1 दे दिया और इसको अंक 2 दे दिया, अब इसको आप भूल जाइए। ठीक है, वो आपको समझा दिया, अब इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले वहां भी x किसका फंक्शन था, x का, y किसका फंक्शन था, x का। तो मैंने मान लिया x ये है और y क्या है, ये। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, अवकलन। तो मान लो आपको ऐसा बोल दे, इसका अवकलन करो x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले इधर लिखूंगा, जिसके सापेक्ष करना होता है वो कहाँ आता है, नीचे। अब ध्यान से देखेंगे, पहले वाले का क्या कर देंगे, अवकलन। पहले वाले का क्या कर देंगे, अवकलन। तो अवकलन का साइन लगा दिया पहले वाले पे। दूसरे वाले को क्या करना है, कांस्टेंट। तो दूसरा वाला है वैसा का वैसा छोड़ देंगे, हाँ या ना। फिर किसका साइन लगाएंगे, प्लस का। अब पहले वाले को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो जैसा जैसा है वैसा ही छोड़ दो उसको, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। और जो दूसरा है उस पे किसका साइन लगा देंगे, अवकलन का। जिसके सापेक्ष करना होता है वो मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि जिसके सापेक्ष करना होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। ओके बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस क्वांटिटी का आपको अवकलन करने के लिए बोलेगा उसका अवकलन करने के लिए अपने को सबसे और पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि उसको नंबरिंग करेंगे 1 और 2। फिर 1 नंबर वाले का क्या कर देंगे, अवकलन। 2 नंबर वाले को वैसा का वैसा रखेंगे। फिर 2 नंबर वाले का क्या कर देंगे, अवकलन। 1 नंबर वाले को वैसा का वैसा रखेंगे। ये वो बेसिक चीज़ है, ये वो बेसिक नियम है। अगर यहाँ से आपका स्ट्रोंग हो जाता है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। तो ये हमारा किसके लिए है, जब 2 परिवर्तनशील राशियां गुणा में हो और वो केवल और केवल एक सिंगल चर पे डिपेंड कर रही हो। तो जब गुणा में आ जाती है तब आपको इस तरीके से करना है। ओके बेटा, तो कल इसके ऊपर अपन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आपको जो मैंने करवाया है उसके ऊपर आप मोर देन 1 प्रैक्टिस करते रहिए और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। और जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाते हैं उन्हें किया करो आप, तभी आपको इन क्लासों का फ़ायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।